उत्तर भारत के एक घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव देवकुंड में हर रात एक अजीब डर पसर जाता था। जैसे ही सूरज ढलता, लोग दरवाजे बंद कर लेते, दीपक बुझा देते और एक ही मंत्र दोहराते, कालरात्रि से रक्षा करो देवी मां। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल में एक खूनी चुड़ैल रहती है जो हर पूर्णिमा की रात एक इंसान की बलि लेती है। कई लोग लापता हो चुके थे और उनके खून से सने शव कभी पेड़ों पर लटकते मिलते, कभी तालाब में तैरते। एक रात गांव की 18 साल की लड़की रेखा अचानक लापता हो गई। सुबह उसका शव पुराने पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका मिला, चेहरा नोचा हुआ, आंखें फटी हुई। पूरा गांव कांप उठा। यह घटना स्पष्ट संकेत थी कि खूनी चुड़ैल वापस आ चुकी थी। गांव की पंचायत ने तय किया कि कोई बाहर से तांत्रिक बुलाया जाए, लेकिन तभी एक युवक ने खड़े होकर कहा, मुझे आजमाने दीजिए, मैं इस अभिशाप को खत्म करूंगा। वो युवक था विवेक, शहर से लौटा, पढ़ा लिखा, मगर अपने गांव से गहरा लगाव रखने वाला। विवेक ने पहले गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी से बात की। उन्होंने बताया, ये चुड़ैल पहले इंसान थी, चंपा, एक साधारण लड़की जो 50 साल पहले इसी गांव में रहती थी। उसके ऊपर झूठा कलंक लगाया गया कि वह जादू टोना करती है। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, हर जन्म में लौटूंगी और एक एक को ले जाऊंगी। तभी से हर 10 साल में पूर्णिमा पर हत्याएं होती हैं। विवेक ने यह भी जाना कि चंपा की राख और आत्मा अभी भी उसी पीपल के पेड़ में बसी है और उसकी शक्ति को तब तक नहीं खत्म किया जा सकता जब तक उसकी अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित न किया जाए। विवेक ने गांव वालों को आगाह किया कि अगली पूर्णिमा 2 रात बाद है और इस बार चुड़ैल और भी शक्तिशाली हो चुकी है। उस रात एक बच्चा गायब हुआ। अगली सुबह उसकी टूटी गुड़िया तालाब के किनारे पड़ी थी और दीवारों पर खून से लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। गांव वाले डर के मारे गांव छोड़ने लगे, लेकिन विवेक ने उन्हें रोका। अगर आज हम भागे तो ये डर हमेशा रहेगा, अब सामना करना होगा। विवेक ने गांव के पुजारी से गंगा जल, चंपा के अस्थि अवशेषों की जानकारी और कुछ प्राचीन मंत्रों की मदद मांगी। पुजारी बोले, एक ही रास्ता है, जिस रात वह प्रकट हो उसी पीपल के पेड़ के नीचे उस पर गंगा जल छिड़कते हुए उसका नाम लेकर पिंडदान करो। लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, तंत्र से घिरी हुई आत्मा को आम इंसान छू भी नहीं सकता। विवेक ने कहा, अगर किसी को बचना है तो अब डरने का वक्त नहीं है। पूर्णिमा की रात गांव में घना कोहरा छा गया। सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव दम साधे बैठा हो। विवेक अकेला उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा, हाथ में गंगा जल, पीछे लटकी हुई चंपा की अस्थियां और पवित्र मंत्रों वाला एक तावीज। जैसे ही उसने पेड़ के पास रखा दीपक जलाया, एक डरावनी चीख गूंजी और अचानक सामने प्रकट हुई एक भयंकर चुड़ैल, उलझे बाल, लंबी जीभ, हाथों में नुकीले नाखून और आंखें जो आग जैसी जल रही थीं। वह बोली, तू भी मरेगा जैसे बाकी मरे। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई विवेक की ओर झपटी, लेकिन उसके हाथ में मौजूद गंगा जल छूते ही वह पीछे हट गई। विवेक ने मंत्रों का जाप करते हुए चंपा की अस्थियां पेड़ के नीचे रखीं और गंगा जल छिड़कते हुए बोला, हे चंपा की आत्मा, अब मुक्ति लो, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, अब शांति पाओ। चुड़ैल चिल्लाई, नहीं, मैं अभी नहीं गई, मुझे सबका खून चाहिए। लेकिन तभी बिजली कड़की, बारिश शुरू हुई और पेड़ से आग की तरह रोशनी फूटी। विवेक ने पूरे साहस के साथ अंतिम गंगाजल की बूंद चंपा की छाया पर डाली। एक जोरदार विस्फोट हुआ। सुबह जब सूरज निकला, पूरा गांव एक बार फिर शांत था, न कोहरा, न साया, न डर। विवेक बेहोश पड़ा था, मगर जीवित। गांव वाले दौड़े और उसे उठाया। उसे हीरो की तरह देखा गया। उस युवक ने एक आत्मा को मुक्ति दी और गांव को खूनी चुड़ैल से बचाया। विवेक अब गांव का रक्षक बन गया। उस पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर बनवाया गया, जहां चंपा की आत्मा को शांति की देवी माना जाने लगा। गांव फिर से हंसने लगा। डर के बजाय अब लोगों के चेहरों पर उम्मीद थी, क्योंकि हर डर को हराने के लिए एक सच्चा हीरो कहीं ना कहीं मौजूद होता है।